क्या सही कीमत पे कॉस्ट कम्पिटिटिव और टॉक्सिसिटी फ्री वेजिटेबल्स और क्रॉप करना संभव है कि नहीं है, इसके ऊपर एक सत्र पर हमने चर्चा की थी। उसमें एक भाग हमने कवर किया जमीन का। अब दूसरा बड़ा प्रश्न आता है, इतने सालों की आदत में हमें ये बिल्कुल हमारे अभ्यास में आ गया है कि खाद की बोरी लाओ, खाद डालो, न्यूट्रिशन हो जाएगा। कितना भी हम प्रयास करें पर ये पूरी आदत को बदलना बड़ा कठिन है। अब ये प्रश्न आता है कि क्या सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर से होगा? इतना ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएगा कौन? तो अल्टरनेट स्ट्रैटेजी क्या है? क्या हम उतनी ही कीमत में या लगभग उसके आसपास, क्या सारे जो 12-13 सारे मटेरियल चाहिए, एनपीके से लेके सारा ही सीएमएस, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और उसमें ऑर्गेनिक क्या उपाय है हमारे पास? देखिए, ऐसा है कि खेती करने के लिए आपको सभी तरह के न्यूट्रिशन चाहिए। बिल्कुल चाहिए। जैसे आदमी को स्वस्थ रहने के लिए भोजन में सर्व प्रकार चाहिए, तो उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जो प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो तीनों तरह के फर्टिलाइजर उनको चाहिए। अब तक क्या था, वो डीएपी, यूरिया, पोटाश और इसके माध्यम से ही हम करते आ रहे थे। केवल कंपोस्ट अगर डालेंगे तो उसकी मात्रा या तो इतनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी कि जो कि आज के दिन संभव नहीं है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो कंपोस्ट ज़रूरी तो है, लेकिन अकेला कंपोस्ट सारी चीज़ों को और की पूर्ति नहीं कर सकता। अब बात आती है कि प्राइमरी जैसे है कि भाई सबसे पहले कि फास्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या डीएपी एसएसपी का पर्याय है? तो अभी प्रॉम फॉस्फेट ऑर्गेनिक मैन्योर यानी फर्टीग्रीन पी, जिसका मैंने पहले भी और वीडियो में जिसकी चर्चा की है, तो आप फर्टीग्रीन पी के माध्यम से फास्फोरस की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। और उसमें और बाकी भी काफी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बाकी कई चीजें हैं उसमें, माइक्रोब्स भी है, न्यूट्रिशन भी, हाँ कई चीजें हैं, साथ में कई चीजें हैं उसमें। तो आप फर्टीग्रीन पी यानी फॉस्फेट की यानी डीएपी की जो आवश्यकता, उसकी पूर्ति फर्टीग्रीन पी से कर सकते हैं, पहला। अब आती है बात पोटैश की, तो फर्टीग्रीन के है उसके लिए, यानी पोटैश और को हमने ऑर्गेनिक सोर्स से वहाँ पर लाया है, तो आप पोटैश को वहाँ पर फर्टीग्रीन के रूप में यूज़ कीजिए। अब बात आती है कि नाइट्रोजन की। ज़मीन के अंदर जब ये न्यूट्रिशन रहेंगे और माइक्रोब्स की संख्या अगर अच्छी रहेगी, तो पौधा नाइट्रोजन तो अपने आप ही और एकत्र कर सकता है। भाई जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो हम सिलेंडर लेकर थोड़ी घूमते हैं। नहीं, और उल्टा है कि गलत तरीके से ज्यादा नाइट्रोजन के कारण से उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, दुष्परिणाम ज्यादा है, उससे पेस्ट के अटैक बढ़ रहा है, इससे उल्टा बैलेंस ठीक आ जाएगा। हाँ, तो नाइट्रोजन के लिए अलग से बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि भाई आपने हरी खाद बना दी खेत में, और हाँ, तो इसके माध्यम से भरपूर नाइट्रोजन की उपलब्धता है। वातावरण में इतना नाइट्रोजन है कि पौधे उसका अवशोषण करके और अपना कार्य कर सकते हैं। एनपीके हो गया, एनपीके हो गया। अब बचता है सेकेंडरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। केमिकल फर्टिलाइजर यानी उस रास्ते से खेती करते हैं ऑर्गेनिक, ये वाला जो हिस्सा है जो सीएमएस, ये हमेशा से दुर्लक्ष्य रहा है। लोग प्राइमरी डालते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, जो सेकेंडरी है उसको भूल जाते हैं। इसको आपने ऑलरेडी एक सीएमएस का जो वीडियो है सीएमएस के लिए वीडियो में कवर किया है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमने एक बना दिया, और वो भी दानेदार रूप में बना दिया, जिससे लोगों को देने में और एप्लीकेशन में सुविधा रहे। और मिनरल सोर्स है, तो मिनरल है, नेचुरल सोर्स है, खदानों से निकले हुए मिनरल के माध्यम से बनाया है और फिर से प्रकृति में वापस हमने डाल दिया है, सीएमएस हो तो गया। ये हो गया। अब बस्ती बात आती है कि माइक्रो की, जो अपने बाकी जो 8 न्यूट्रिशन बच गए, मैगनीज है, सारे जो बाकी सारी चीजें हैं, वो बोरोन है, एफई वगैरह, जिंक वगैरह, तो ये जो अमाइनो चिलेटेड जो श्रेणी है, ये भी ऑर्गेनिक ही है। तो इसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है अभी। ठीक है, यानी लगभग जिस कीमत में किसान अभी खेती कर रहा है, उतना न्यूट्रिशन बिना टॉक्सिसिटी के, केमिकल फ्री तरीके से, बिना जमीन को नुकसान पहुंचाए हुए, बिल्कुल सीधा पौधे को मिलने लायक परिस्थिति में देना बिल्कुल बिल्कुल आज उपलब्ध है सारी चीजें। तो टेक्नोलॉजिकली अब कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं रहा है। तो यानी टेक्निकली हम इस बात पे असहमत होते हैं कि यदि न्यूट्रिशन भी हम चाहें तो नॉन केमिकल रूट से
प्रॉपर रूट से, जिसमें कोई फिक्सेशन या ज़मीन खराब नहीं हो रही है, वो देना भी संभव है। बिल्कुल। तो आज के सत्र में इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे कि पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का भाग कैसे हम सेफ तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।